Hi guys, welcome to the third episode of Greatest Football Sides of 21st Century. And last time हमने बात करी थी मेरी फेवरेट टीम यानी पेप्स बारसा की. एंड इस बार हम बात करेंगे एहसास की फेवरेट टीम, दैट इज जिडान की रियल मैड्रिड, द 2016 to 18 3 टाइम चैंपियंस लीग विनिंग साइड. तो यार एक तो वो क्या, मैं पहले बताना चाहूँगा कि मैंने दोस्त बार मैं फर्स्ट 3 years इन कॉलेज, और क्या ही अमेजिंग टाइम था भाई वो लाइफ में. चैंपियंस लीग मैच कुछ भी हो रहा हो, 3-0 पीछे हो, 2-0 पीछे हो, चाहे हम अवे गोल्स पे आ रहे हो, 2 मिनट बचे हो, कहीं ना कहीं से पहले क्रॉसर इंशाल्लाह होता था कारवाल या मार्सेलो की तरफ से, रोनाल्डो का कहीं से हेडर लगता था, गोल जीत गए. Here's Ronaldo, Dani Carvajal, Cristiano Ronaldo, who else on a big night? की तरह चैंपियंस लीग तीनों ऐसे जीते. मतलब अमेजिंग टाइम एज ए रियल मैड्रिड फैन. एंड एज अ बारसा फैन हमारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी था कि जिडान कुछ तो ब्लैक मैजिक कर रहा है, बॉल्डी ब्लैक मैजिक. और सबसे बड़ी बात ये कि मतलब बहुत ऐसा नहीं कि तीनों सीजन से वेरी स्मूथ, हर सीजन में कुछ ना कुछ पंगा होता था. तो ये स्टार्ट होता है कि हम ला डेसिमा जीते 13-14 में, फिर 14-15 में हमने हामास साइन किया आफ्टर द अमेजिंग वर्ल्ड कप दैट वी हैड. तो सबको इतने ज्यादा होप थे कि भाई हामास आ गया, न्यू सुपरस्टार. मिडफील्ड कंप्लीट है भाई, कि क्रूस है, मॉड्रिच है. आपने क्रूस लिया है ला डेसिमा के बाद डी मरिया को बेच के, मॉड्रिच आया, मॉड्रिच से था ही, और हमने हामास को साइन किया, और आगे बीबीसी है कि ये तो पक्का जीत रहे हैं. और वो सीजन हम अच्छा खेल रहे थे दिसंबर तक, वी वर ऑन अ 22 गेम विनिंग स्ट्रीक. बट उसके बाद फिर एक हफ्ते में सबसे बाहर हो गए. पहले हम ला लीगा में हारे बारसा और एटलेटिको मैड्रिड से विद इन 2 वीक्स. कोपा डेल रे में बाहर हुए, जो हम हर साल होते हैं. कोपा डेल रे तो हमें खेलना ही नहीं आता, अब हमारे सबसे टफेस्ट ट्रॉफी. और थर्ड फिर चैंपियंस लीग में हमारी पुराने दुश्मन मोराटा ने दोनों लेग में गोल मार के हमें 14-15 से बाहर किया, एंड बारसा ट्रेबल जीत गया. उसके बाद आया वो That was the first season of MSN also. फर्स्ट था सेकंड था Second. फिर उसके बाद भाई आया पेरेज ने गुस्सा, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे. उसने कहा एंचेलोटी बाहर, और रह गया राफा बेनिटेज. एंड दैट वाज आई थिंक द वर्स्ट टाइम इन दोस 4-5 years सिंस मोरिनियो टुक ओवर अंटिल जिडान लेफ्ट, कि बेनिटेज को ना फॉर्मेशन समझ आ रही थी, अटैकिंग मिडफील्ड में इंबैलेंस भर के था. हाँ, एज अ बारसा फैन मुझे बेनिटेज काफी सही लगता था. उसके अंदर ये था कि या तो हम हारते थे, या तो ऐसा होता था कि हम ऐसे गेम्स 10-2 जीते थे रायो वैलेकानो से, 9-1 जीते थे गेटाफे से. तो बेनिटेज के टाइम पे ये बहुत था. फिर बेनिटेज को सितंबर में कहा कि बाहर जाओ भाई, तेरे से कुछ नहीं हो रहा. और फिर समझ नहीं आ रहा था किसको मैनेजर बनाए, कोई अवेलेबल नहीं था अच्छा मैनेजर. हमें क्लॉप चाहिए था, वो लिवरपूल जा चुका था तब तक. तो हमने कहा कि भाई लेके आओ जिडान को कैस्टिया से ऊपर. जब वो लाडेसिमा में असिस्टेंट मैनेजर भी था, बट उसको बोला कि भाई अब तू मैनेजर बनो और इनको जो करना है करवा. और उसका काम टैक्टिक्स इतना नहीं था, मेरे को लगता है उसका काम मैन मैनेजमेंट. आई थिंक जिडान से ज्यादा मैन मैनेजमेंट. एंड आल्सो यार वो डिफरेंट ऑरा आ जाता है, बिकॉज़ जिडान एज अ प्लेयर ऑरा वाज डिफरेंट, लाइक कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर. उस रैंकिंग में डिबेट आता है, टॉप 10 में आता ही आता है. करेक्ट. तो उस वजह से आई थिंक पीपल यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. और बेस्ट चैंपियंस लीग नाइट्स में जब जिडान साइडलाइन पे खड़ा होता था, तो गर्मी में उसके ऐसे सर के ऊपर से धुआं निकल रहा होता था. तो वो काफी, जैसे हमने कहा, ऑरा बहुत ज्यादा था उस टीम का. और ऐसा नहीं था कि हम हर चीज में अच्छे थे. हम चैंपियंस लीग हम 3 साल जीते, बट लीग हम सिर्फ 1 साल जीत पाए थे, व्हिच वाज द मिडिल वाला सीजन 2016. उसके बाकी दोनों आई थिंक बार्सिलोना ने जीता था लीग. सो करेक्ट. बट आई थिंक दोस वर 3 वेरी अमेजिंग इयर्स. हमने 15-16 में एटलेटिको मैड्रिड को फाइनल में हराया, 16-17 में तो पेनल्टीज पे, 16-17 में तो यूवेंटस की बहुत गंदा हराया, 4-1 हराया. एंड फिर 17-18 तो पता ही है, पहले साला का कंधा तोड़ा, फिर कैरियर्स का दिमाग खराब किया कि उसने 2 गोल छोड़ दिया, और हम 3-1 जीत गए. आई थिंक वो सबसे जो डेंजरस वर्जन्स की बात होती है, तो नूडल हेड रोनाल्डो वाज ड्यूरिंग दैट टाइम. करेक्ट. तो आई थिंक अब टैक्टिक्स की बात कर लेते हैं कि क्या लाइनअप. पहले सबसे पहले लाइनअप एंड स्ट्रेटजी. सो लाइनअप तो यार आई थिंक बहुत ही, इवन दो लाइक देयर वर लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स जो ट्रांसफर इन हुए ड्यूरिंग दोस 3 years, बट जो मेन 11 कोर 11 था वो ऑलमोस्ट अनटच्ड था. हां, हमने 10 साल तक नहीं खेला फिर वो ले. तो पीछे यू हैड केलर नवास इन गोल, राइट बैक पे कार्वाल, सेंटर बैक्स वारान एंड रामोस, लेफ्ट बैक पे यू हैड मार्सेलो, मिडफील्ड में यू हैड द आइकॉनिक ट्राई ऑफ मॉड्रिच, क्रूज एंड कासेमिरो, जो कि कासेमिरो का रेड कार्ड इम्यून कासेमिरो. एंड आगे इधर ही बीबीसी. एंड बहुत कुछ स्पेसिफिक मैचेस में, स्पेशली फाइनल्स में, यू बीबीसी की जगह, बेल की जगह डायमंड फॉर्मेशन विद इसको, बट मेनली बीबीसी. और काफी लोगों को लगता है कि इट वाज बीबीसी दैट वन इज दोस 3 चैंपियंस लीग फाइनल्स, बट या जो टूर्नामेंट सीन लगातार. बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिडान यूज्ड टू प्रेफर अ डायमंड फॉर्मेशन ओनली. इसको वाज इन प्राइम फॉर्म, अमेजिंग प्लेयर ऑन द टॉप ऑफ द डायमंड. और इसको आई स्ट्रांगली फील वाज अ वेरी वेरी मिसमैच फॉर मैड्रिड, बिकॉज़ उसका वो मेन बॉल प्लेइंग गेम था जो मैड्रिड का नहीं है. करेक्ट. आई थिंक अगर नेमार हमारे पास होता, इसको तुम्हारे पास होता, तो सही रहे. नहीं, बेटर नेमार की बात करते पीठ में दर्द हो गया.
तक ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि 2014-15 जब खत्म हुआ 15-16 में एक तो कसियस गया पोर्तो, राइट, तो हमारे पास गोलकीपर नहीं था। उसके साथ तो तुम लोगों ने बहुत बुरा किया एज अ लेजेंड, मैं भी जिस तरह से पेरेले से निकाला, बट अच्छी बात है कि सही टाइम पे निकाल देते, नहीं तो कभी कभी प्लेयर रह जाते हैं टीमों में, जाते नहीं, फिर $555 मिलियन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, फिर 1 साल बाद छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद 4 साल तक इकोनॉमिक लेवर 1:1 लाने में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम आज ज़िडान मैड्रिड की बात कर रहे हैं, नॉट बार्सा's फाइनेंशियल फेयर प्ले स्ट्रगल्स। बट ठीक है, पोर्तो क्या, उसके बाद हमारे पास गोलकीपर नहीं था, केलर नवाज किसी को पता नहीं था कौन है क्या करता है। वर्ल्ड कप इसने अच्छा किया था 2014 में कोस्टा रिका के लिए, बट अदरवाइज ही वाज ओके गोलकीपर एट दैट टाइम। डिफेंस में पेपे अभी उसके साथ आई थिंक वो आयन रोबिन ने 2014 वर्ल्ड कप में बहुत बुरा ऑलरेडी कर दिया था। आई थिंक ही वाज इन हिज लाइक ट्वाइलाइट इयर्स, बट ही डिड स्टिल हैड अ गुड कपल ऑफ गुड सीजन एट पोर्टो। उसके बाद पेपे था, पेपे निकला था, पेपे के बाद हमें पता नहीं था कौन निकला, अच्छा सेंटर बैक होगा। वरान अभी भी वापस आया था आफ्टर फ्रॉम द लोन, या तो नॉट मतलब वी डिडंट नो हाउ ही वुड परफॉर्म। फिर मिडफील्ड में कासिमिरो को पोर्तो से वापस लेके आए थे लोन से, क्योंकि हमारे को सीडीएम चाहिए था और एक भी सीडीएम नहीं था क्लब में। तो आई थिंक काफी ज्यादा फ्रिक्शन था क्लब में, एंड आई थिंक स्पेशली आफ्टर वो रावल बेनेडिक्ट्स के जो 3-4 महीने थे, आई थिंक उसके बाद काफी सब कुछ स्ट्रक्चर हिला हुआ था, बिकॉज़ यू हैड गुड प्लेयर्स एट दैट टाइम, में सब कुछ है लाइक। बट एक सबसे आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही था कि मिडफील्ड स्टेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे। मतलब वही गैलेक्टिकोस के टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी जब हमने मार्केलेले को बेच के बेकहम को लेके आए थे। कि आप ज़िडान, बेकहम, फीगो और गुटी का आप मिडफील्ड में आ रहे थे। फीगो की बात सुनते हो पीठ में दर्द हो गया है। उस पे एक अलग वीडियो बनानी चाहिए हमें कि फीगो के साथ क्या हुआ, बिगेस्ट ट्रेटर या पेरेस का बिगेस्ट मूव जिसकी वजह से आज तक प्रेसिडेंट है। विल टॉक अबाउट इट इन अदर वीडियो, बट आई थिंक तो यही था यार। द लाइनअप वाज अमेजिंग। आई थिंक बहुत सिंपल फॉलो करते थे, फुल बैक्स पूरे टाइम ओवरलैप करते रहते थे, जब फुल बैक्स आगे जाते थे, और रामोस भी साल आगे भाग जाता था। स्ट्रांग रामोस के हेडर्स, लास्ट मिनट हेडर्स एंड स्ट्रांग काउंटर अटैक्स। करेक्ट, आई थिंक वेरी सिंपल गेम। फुल बैक्स आगे जाएंगे तो कासिमिरो थर्ड सीबी बन जाता था, क्रूज पीछे रहता था बॉल कंट्रोल के लिए, और मॉड्रिच मिडफील्ड सेंटर लाइन के आसपास घूमता था। आगे जाके भी वैसे मेरा मानना है तो मार्सेलो एक लेफ्ट विंगर ही था उन 3 साल में, उन्हें लेफ्ट बैक खेलते थे। बट आई थिंक कारवाल और कारवाल स्पेशली आई थिंक कंट्रीब्यूशन काफी अंडररेटेड है, बिकॉज़ उसका डिफेंसिव वे भी कंट्रीब्यूशन बहुत आया था मार्सेलो से। आई थिंक मार्सेलो और कारवाल में डिफेंसिवली आई विल प्रेफर कारवाल बाय फार। और तब से लेके अभी तक कारवाल बेचारा यही कर रहा है उसका ऐसे 10 साल निकल के। सही में। बट आई थिंक वन फैक्ट व्हिच वी यूज्ड टू इग्नोर, बट एज अ बार्सा फैन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि द गैप जो बार्सा मैड्रिड में उस समय आ रहा था, स्पेशली फॉर चैंपियंस लीग, वाज द बेंच स्ट्रेंथ। बिकॉज़ बार्सा का भी लाइनअप एटलीस्ट फॉर दोस 3 सीजंस वर इक्वली गुड। स्टार्टिंग 11 तो इक्वली गुड, द लेजेंडरी टाइम फॉर लाइक ला लीगा एंड एंटायर फुटबॉल फैंस। बट जो बेंच था मैड्रिड का वाज मच स्ट्रॉन्गर। यू सी लुकास वास्केस, अल्वारो मोराटा आपने रखा हुआ था, फिर असेंसियो 2017 में आया था, एंड इसको भी मोरलेस लाइक बेल होता था, इसको होता था बेंच पे, डैनिलो था, हकीमी था, थियो हर्नांडेज था, मतलब तो काफी अच्छा बेंच स्ट्रेंथ है। करेक्ट। बेंच ने हमें एक्चुअली 2016-17 सीजन में हम डबल जब जीते तो उसमें यही था कि हमारे बेंच में ला लीगा में जिता देता था, तो हम मेन प्लेयर खिलाते नहीं थे चैंपियंस लीग। हां, एंड दे वर वेल रेस्टेड फॉर चैंपियंस लीग, एंड ऑन द अदर एंड बार्सा को अपने वो स्टार्टिंग 11 बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ रही थी, जो अभी तक फ्लिक के साथ प्रॉब्लम हो रही है। बट या दैट इज सम फॉर होपफुली 5 साल बाद हम वो बनेंगे। मैं होप कर रहा हूं 5 साल बाद हम फ्लिक्स बार्सा का एक वीडियो बनाएंगे। बट बन सकता है। बट आई थिंक नाउ इज द टाइम कि व्हाट वाज द फ्यूचर आफ्टर द एंड ऑफ दीस 3 गोल्डन ईयर्स ऑफ मैड्रिड। आई थिंक दैट वाज एंड ऑफ द एरा, मतलब बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड था। उसके बाद उसी सीजन जैसे हमने लिवरपूल को हराया, उसी रात को रोनाल्डो ने बोल दिया कि भाई मैं तो नहीं रुक रहा। ज़िडान ने बोल दिया कि मेरे को तो अपने 5 बच्चों को फुटबॉलर बनाना है, एक भी नहीं बना, वो अलग बात है। बट आई थिंक ओनली पर्सन हु बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस फ्रॉम मैड्रिड वाज करीम बेंजेमा। हां भाई, उसका करियर फाइनली शुरू हो गया। तो जो उसने 4 साल गोल मारे, बैलन डोर जीता, दैट वाज बिकॉज़ ऑफ दैट मोमेंट कि रोनाल्डो गया टीम से तो उसको वो फ्रीडम मिला, बट वो फाइनली वो लीडर बनने का चांस मिला। करेक्ट। बट आई थिंक उसके बाद तो फिर हमने उसी अगले सीजन विनिशियस आ गया था, 2-3 साल लगे उसे रियल मैड्रिड के लिए खेलने के लिए। पहले तो अपोनेंट के लिए ही खेल रहा था अकॉर्डिंग टू बेंजेमा, बट उसके बाद ट्रांजिशन, यार दैट वाज एन आइकॉनिक फॉर गॉड से। उधर रॉड्रिगो वी बॉट, हमने हजार्ड लिया व्हिच वाज अ फ्लॉप, बट या आई थिंक उसके बाद खत्म वो 3 साल के बाद आई थिंक थोड़ा सा डेल्टा डिक्लाइन ही रहा है। ऑब्वियसली बीच में मैड्रिड हैज वन यूसीएल अगेन एंड ट्वाइस, लेकिन ओवरऑल जो 3 साल थे आई थिंक बेस्ट, probably the best pure football quality, attacking football quality, purely the best 3 years I have seen from at least my club. एंड स्पेशली बिकॉज यार ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो टीम है आपका सबसे बड़ा राइवल है बार्सा, वो लैक करे एटलीस्ट शुरू के 2 सीजन टिल द टाइम नेमार वाज देयर। करेक्ट, इट वाज एन इक्वल कंपटीशन। सो 17 हां करेक्ट, तो हेड टू हेड में टू डू वेल इन यूसीएल
and to establish such a legendary legacy, it's a big thing. एंड उस टाइम पे बाकी टीम्स भी मतलब सम टीम वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब यू हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूवेंटस जो अपने 3 CB की वजह से भाई गोल ही नहीं खाते थे जिनको हमने फिर एक्चुअली 4-1 हराया था फाइनल में 16-17 देन यू हैड बायर्न व्हिच वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम मतलब अंडर पेप के बायर्न के साथ तो देखो तुम्हारा बेंच पे से रेफरी ने भी काफी हेल्प किया था. Let's not get into the Bayern. तुमने नगरेरा को हमारे लिए भी पैसे दिए थे क्या थोड़े बहुत That is an endless debate कि कौन रेफरी को पैसे खिलाता है. तो आई थिंक वो दोनों खिलाते थे बट चेल्सी एंड बायर्न विल एग्री But I think that's the time to end this video. या आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम एक नई टीम के साथ आएंगे That will be Mourinho's Chelsea. करेक्ट And and we'll discuss that but अभी के लिए इतना ही and we'll sign off from this video I would like to end this on a note. I don't want to speak. If I speak, I'll be in big trouble. I don't want to be in big trouble. So see you next time. episode.